आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उसमें आते हैं अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट जिनको हम फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वल्वा। साथ में ही इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड जो सपोर्ट करते हैं ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। अगर हम ओवरीज की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी लोअर एब्डोमिन में प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड। ये जो स्ट्रक्चर आ जाएंगे ये आ जाएंगे ओवरीज। ओवरी रिलीज करती है ओवम जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट रिलीज होगा ओवरी से जिसको हम ओवम या एग बोलते हैं। जो ओवरीज होती है इनके बाहर की जो कवरिंग होती है ये थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा जहाँ पे ओवम रिलीज होंगे। ओवेरियन जो स्ट्रोमा है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। बाहर का जो पोर्शन आता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओवरी अटैच्ड होती है पेल्विस रीजन या यूटरस के साथ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये मिलकर बनी होती है 3 पार्ट्स से, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस। अब इसमें जो एरिया या जो पार्ट ओवरी के क्लोजर होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये एक वाइडर सा रीजन होता है और उसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन होता है जो एक वाइडर सा रीजन होगा उसको बोलेंगे एम्पुला। जो ओविडक्ट का लास्ट वाला पार्ट होता है जो यूटरस के साथ ही होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। ये एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो फ्लोपियन ट्यूब है ये ओवरी के पेरिफेरी से होकर एक्सटेंड होती है यूटरस तक। इनफंडिबुलम के साथ ही फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिमरी। इनका काम होता है जब ओवरी से ओवुलेशन होगा या ओवम रिलीज होगा तो ये कैप्चर कर लेंगे ओवम को और साथ ही साथ इनफंडिबुलम से होकर ही वो यूट्रस तक जाएगा। जो एम्पुला वाला रीजन होता है यहाँ पे ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है। मीन्स जब स्पर्म एंटर होगा तो स्पर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ेगा उसको और यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होके। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आता है यूट्रस। यूट्रस एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। यूटेराइन जो कैविटी होती है ये लीड्स करती है सर्विक्स को, सर्विकल कैनाल को और ओपन होती है ये वेजाइना में। पेल्विस रीजन के साथ ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। यहाँ पे 3 तरह की लेयर मिलेगी, पेरीमीट्रियम सबसे आउटर लेयर, मायोमीट्रियम इनर लेयर एंड एंडोमीट्रियम इनर मोस्ट लेयर। मीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम में जो पेरीमीट्रियम होती है ये एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर होगी। जो मायोमीट्रियम है ये स्मूथ मसल्स की बनी होगी, स्मूथ मसल्स इसमें प्रेजेंट होंगे मायोमीट्रियम में। और जो एंडोमेट्रियम होगी ये ग्लैंडुलर होगी, ग्लैंडुलर लेयर। एंडोमेट्रियम में अगर साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो वो होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जितने भी चेंजेस होते हैं या उस दौरान पे जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं एंडोमेट्रियम लेयर में। जब चाइल्ड की बर्थ होती है या डिलीवरी होती है चाइल्ड की तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो होती है मायोमीट्रियम के थ्रू। मायोमीट्रियम में जो स्मूथ मसल्स होती है उनसे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वल्वा जिसको हम बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो मिलकर बना होता है डिफरेंट पार्ट से, जिसमें सबसे पहले आता है मोस पबिस। ये मिलकर बना होता है, इसमें फैटी टिश्यू का एक डिपोजिशन होता है जो कवर्ड होता है स्किन से। मीन्स स्किन कवर्ड करेगी फैटी टिश्यू की डिपोजिशन को जिसको हम बोलेंगे मोस पबिस। सेकेंड आता है लेबिया मेजोरा, ये एक फ्लैशी टिश्यू का फोल्ड होता है। फिर आता है लेबिया माइनोरा जिसमें पेयर्ड फोल्ड होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के। हाइमन होता है जो एक थिन लेयर होती है। फिर आता है हमारा क्लिटोरिस जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होता है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है मेमरी ग्लैंड्स, जो इंटीग्रेटेड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। हर एक फीमेल की जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो आती है मेमरी ग्लैंड्स। ये पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो टिश्यू होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फैट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ग्लैंडुलर टिश्यू में बहुत सारे मेमोरी लोब्स होते हैं जो 15 to 20 नंबर हो सकते हैं। जो मेमोरी लोब्स होते हैं ये ओपन होती है या इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वुलाई, जो मिल्क की सिक्रीशन करते हैं। मिल्क की सिक्रीशन जब हो जाएगी तो मिल्क एल्वुलाई के ल्यूमेन में कलेक्ट हो जाएगा। एल्वुलाई फिर ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल से कलेक्ट होकर एक वाइडर डक्ट बनेगी जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट फिर आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो गई जहाँ से मिल्क सक आउट किया जाएगा। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।